हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, इसमें हम जनरल अवेयरनेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर की फॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल और साथ ही में दोस्तों हम यहाँ पर भारत के भी गवर्नर जनरल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली एक बात आप सभी को बता दूं मैं, जैसे कि एग्ज़ाम्स क्लोज हैं तो देखिए दोस्तों, सारा सिलेबस कवर करना किसी के भी बस की बात नहीं होती दोस्तों, ये है सच्चाई। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ के दोस्तों वो क्या है, दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ यार, हमने ये चीज़ें पढ़ ली हैं। तो दोस्तों देखो, जनरल अवेयरनेस में हम किस हिसाब से चलने वाले हैं। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम है यहाँ पर 8 जनवरी को एग्ज़ाम है आपका, तो हम यहाँ पर अब से डेली एक वीडियो लेकर आएंगे। उसमें दोस्तों हम इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे जिससे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों आज ये मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि इस टॉपिक से फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब भी बंगाल के गवर्नर जनरल की बात आती है तो स्टार्टिंग होती है यहाँ पर किससे, रॉबर्ट क्लाइव से। अब आइए इनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, जो भी यहाँ पर इनसे तथ्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला देखिए क्या पॉइंट है, बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने करी। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को किस संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी रिपीटेड है। आंसर बिल्कुल रट लेना बिल्कुल दोस्तों। इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब होती है पूछेंगे, 1765। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, आप याद कर लेना इस क्वेश्चन को, बनता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब दूसरे हैं दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। आइए इनको करते हैं कवर। देखिए इनका कार्यकाल, ये ब्रैकेट में सब ये कार्यकाल लिखा हुआ है, 1774 से 85 तक। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अब दोस्तों देखो, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। पहला अगर गवर्नर जनरल ओवरऑल पूछेंगे आंसर करोगे क्लाइव, अगर लेकिन पूछेंगे कंपनी के अंतर्गत, दोस्तों कंपनी के अंतर्गत का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत यहाँ पर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब आइए इनको करते हैं कवर। सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, आंसर होगा आपका कलकत्ता में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा किसने स्थापित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए मुस्लिम शिक्षा के लिए पूछेंगे प्रथम मदरसा कहाँ पर हुआ है, कलकत्ता। पूछेंगे किसने करा, वो ये किया गया है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। कब पूछेंगे तो 1781। सब चल पढ़ते हुए चलना दोस्तों एकदम। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बना है दोस्तों ऑलरेडी। देखिए कार्यकाल इनका ही है, लेकिन करता कौन है, जोनाथन डंकन। कब, 1792। बिल्कुल नाम रट लो, बनारस में संस्कृत विद्यालय किसने, जोनाथन डंकन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गीता के अंग्रेजी अनुवाद विलियम्स विल्किंस को किसने आश्रय प्रदान किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, दो क्वेश्चन बन रहे, देखो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवादकार कौन था। आंसर होगा आपका विलियम विल्किंस, और किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे चलते हैं। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी। हजारों बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये की गई है दोस्तों सर विलियम जोन्स के द्वारा। कार्यकाल इन्हीं का था और ये वर्ष इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मार्क कर लो। 1784 में लिख भी देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बिल्कुल रट लेना इसको। आगे चलते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया। अब देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टली हमें पता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, द बंगाल गजट। अब पूछेंगे वर्ष, इसका आंसर होगा 1780, और किसने किया था, ये किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। आगे चलते हैं। कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी दोस्तों। देखो सबसे पहले कहाँ पर किया गया था, कलकत्ता में, और ये किया गया था फ्रेंड्स यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत। और दोस्तों पूछ लेंगे, इसके एक पूछा जाता है कि इसमें कौन थे न्यायाधीश। आंसर होगा आपका सर एलिजा एम्पे। ये नाम बिल्कुल रट लेना, मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सालबाई की संधि कब हुई, ये भी काफ़ी रिपीटेड है, बिल्कुल रट लेना इसको। देखिए सालबाई पूछेंगे 1782, और दूसरा एक क्रम से है थोड़ा सा, मैंगलोर की संधि पूछेंगे तो 1784। आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसके काल में हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना होती है यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना इस्तीफा किसके कारण दिया था। अब ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है दोस्तों, स्टैटिक जीके में रिपीटेड रहता है। ये दिया था दोस्तों इन्होंने, जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, इसके विरोध में इन्होंने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए दोस्तों, इतने क्वेश्चन यहाँ पर लगभग मुझे लग रहा है कि काफ़ी हैं इनसे। अब चाहिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इनसे भी दोस्तों काफ़ी बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस आप सभी को ध्यान होगा, ये 2 बार यहाँ पर बनते हैं गवर्नर जनरल। तो आइए इनका थोड़ा सा कार्यकाल जानते हैं। किसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे, ऐसे ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। आंसर होगा कॉर्नवालिस।
भ्रमण करने वाली अदालतें किसने शुरू की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी करी गई हैं यहाँ पर कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने करवाया? अब देखिए दोस्तों, नाम से स्पष्ट है किसने करवाया, कॉर्नवालिस, लेकिन ये वर्ष थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 1793। आगे चलते हैं, यह कोड किस सिद्धांत पर आधारित था? अब दोस्तों ये क्या है, कॉर्नवालिस कोड अगर डायरेक्टली पूछ लेंगे, देखिए सिद्धांत क्या है, शक्तियों के पृथक्कीकरण सिद्धांत पर यह आधारित था। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लगाया गया था यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की? तो दोस्तों डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं क्या, परमानेंट सेटलमेंट, ये की गई थी यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, हजारों बार रिपीटेड है, कब पूछेंगे, 1793। आगे चलते हैं, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखो दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछेंगे पद्धति लागू, आंसर करोगे कॉर्नवालिस। अगर ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो योजना है स्थायी बंदोबस्त की, ये किसने बनाई थी, तब आपका आंसर होगा यहाँ पर सर जॉन शोर के द्वारा। आगे चलते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? रिपीटेड है, बिल्कुल है दोस्तों, ये भी माना जाता है यहाँ पर कॉर्नवालिस को। अब आगे चलते हैं, अब इसके बाद दोस्तों एक गवर्नर जनरल और आते हैं, थोड़ा छोटा, 4 से 5 साल का इनका कार्यकाल है, देख लीजिए, सर जॉन शोर। एक क्वेश्चन इनसे काफी रिपीटेड है, वो क्या है दोस्तों, अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई? आंसर करके आओगे सर जॉन शोर। आगे चलते हैं नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली। अब इनसे यहाँ पर अधिक क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं, तो आइए करते हैं कवर। देखिए, सहायक संधि की पद्धति किसने लागू की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर होगा आपका लॉर्ड वेलेस्ली। आगे चलते हैं, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व किसने किया था? अब ये क्वेश्चन भी बनता है, देखिए दोस्तों, ये किया गया था यहाँ पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? अब दोस्तों डायरेक्टली ये स्टैटिक जीके में देखिए क्वेश्चन, डायरेक्टली आप सभी को पता है, बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है, आंसर करके आओगे कलकत्ता, और स्थापना किसने करी? ये की गई है यहाँ पर वेलेस्ली के द्वारा। कौन अपने को बंगाल का शेर कहा करता था? तो ये कहता था दोस्तों वेलेस्ली। ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान वन लाइनर सीरीज में ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ है। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं दोस्तों सर जॉन वार्लो। इनकी एक ही प्रमुख घटना है, देख लीजिए, वेल्लोर में सिपाही विद्रोह किसके काल में हुआ? ये होता है दोस्तों किसके कार्यकाल में? सर जॉन वार्लो के कार्यकाल में। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, लॉर्ड मिंटो प्रथम। अब देखिए दोस्तों, ये है मिंटो प्रथम, इनके टाइम पर क्या हुआ था? इनके टाइम पर आया था चार्टर एक्ट, किसके समय पारित हुआ पूछेंगे तो लॉर्ड मिंटो 1। अब दोस्तों एक मार्ले मिंटो सुधार है, वो अलग क्वेश्चन है, उसमें कंफ्यूज मत होना, उसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ये करते हैं कवर। संगोली की संधि किनके बीच हुई? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य, सभी को पता होगा, हेस्टिंग्स होता है 1816 में। पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स। मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया, ये करता है कौन? हेस्टिंग्स। एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसने लागू किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ष रट लो बिल्कुल, 1822 टेनेंसी एक्ट, और किसने करा है? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं दोस्तों लॉर्ड एम्सहर्ट, इनसे भी 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, ये कर लेते हैं कवर। देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पहले तो कर लो नोट, डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे कब होता है, 1824 से 26 के मध्य यहाँ पर किया जाता है। और दोस्तों ये यहाँ पर एक संधि भी होती है, अच्छा आगे कवर कर लेंगे। यानडूब की संधि किसके मध्य हुई? देखिए आगे क्वेश्चन, ये होती है 1826 में, बर्मा और अंग्रेजों के बीच, ये यही है अंगल बर्मा युद्ध की संधि से समाप्त पूछेंगे तो याडूब की संधि कब होती है? 1826। तो दोस्तों देख लो, डायरेक्टली ये याद कर लो बस, 1824 में स्टार्ट है, 26 में खत्म, तो ये संधि हुई है, इसलिए ये समाप्त हुआ है। आगे चलते हैं, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, अलग अलग क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति वो अलग चीज है, और ये यहाँ पे बैरकपुर आप सभी को पता होगा, ये घटना यहाँ से होती है स्टार्ट, लेकिन इस टाइम पे पूछेंगे कौन था यहाँ पर गवर्नर जनरल, आंसर करोगे लॉर्ड एम्सहर्ट। ये है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों देखो, आप सभी को पता होगा, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसको भारत का गवर्नर जनरल बोलना स्टार्ट करा जाता है। और इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का, आराम से सुन लो, उस केस में आप आंसर करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कार्यकाल भी इंपॉर्टेंट है, 1828 से 35। अब आइए जितने भी क्वेश्चन है कवर करते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? बिल्कुल हुआ लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा को किसने समाप्त कर दिया? तो देखिए दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्टली राजा राम मोहन रॉय जी के सहयोग से किया गया था, किसने? विलियम बेंटिंग ने। ये वर्ष याद करो, 1829, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, बेंटिंग के अलावा किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो ये क्या था दोस्तों? अकबर और मराठा पेशवाओं ने। आगे चलते हैं,
ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 1830 पहले डेट याद करो। और एक कर्नल स्लीमन के सहयोग से बेंटिंग ने, ये भी पूछा जा सकता है अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों जीएस में, ये नाम याद रख लो। ठगी प्रथा को समाप्त किया था बेंटिंग ने, लेकिन सहयोग पूछेंगे तो कर्नल स्लीमन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होती है 1835 और विलियम बेंटिंग द्वारा की जाती है। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे पूछेंगे यहाँ पर, तो ये लॉर्ड मैकॉले की अनुशंसा पर बेंटिंग ने। तो डायरेक्टली दोस्तों अगर क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, तो आप वहाँ पर आपको ऑप्शन में मिलेगा मैकॉले, बेंटिंग नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से ये मैकॉले मिलता है काफ़ी बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कानून का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी करते हैं लॉर्ड मैकॉले। बेंटिंग ने मैसूर पर अपना अधिकार कब किया? इंपॉर्टेंट डेट है, याद कर लो बिल्कुल, 1831 इसने, यानी दोस्तों बेंटिंग कुर्ग एवं मध्य कचेर कब हड़प लिया? तो ये हड़पा दोस्तों 1834 में। आगे चलते हैं। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, सती प्रथा आए या शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध आए, इन सब का आंसर आपका क्या होगा? बेंटिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर है दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसका कार्यकाल देख लो 1910 से 15। अब देखिए दोस्तों 1910-15 आ रहा, तो ये लॉर्ड हार्डिंग, आप सीधे हार्डिंग बम केस इस टाइप से इसको रिलेट करो। अब इसको करते हैं कवर। देखिए, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज फिफ्थ भारत कब आए? तो ये आते हैं दोस्तों 1911 के दिल्ली के भव्य दरबार में, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रद्द करते हैं हार्डिंग के कार्यकाल में। और होता कब है बंगाल का विभाजन? पूछ लेते हैं 1905, ये डेट रट लेना बिल्कुल। आगे चलते हैं। हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई? डायरेक्टली दे देंगे, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली किसके शासन में स्थानांतरित की गई? आंसर करोगे हार्डिंग के समय। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो 11 में होता है प्रस्ताव पारित और 12 में होती है ये कंप्लीट राजधानी बन जाती है। ये अलग अलग क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों एकदम आसान क्वेश्चन है, ये होता है जुलाई 1914 में। आगे चलते हैं। हार्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कब नियुक्त किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किया जाता है 1916 में। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। अब है दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब देखो चैम्सफोर्ड नाम आगे तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड इनका नाम हो, तो 1919 की घटना भी याद कर लो, अब वहीं पर कवर करेंगे। देखो 1919 के बीच में जो भी कांड हुए हैं उन सब में आंसर हाथ किसका है? चैम्सफोर्ड का ही नाम आएगा। अब चलते हैं आगे। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लखनऊ का अधिवेशन था वो 1916 में हुआ, डेट याद कर लो 1916 लखनऊ। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? ये भी की जाती है 1916 में। शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली बन जाएगा। सैडलर आयोग का संबंध आंसर करके आओगे शिक्षा कब? 1917, 100 से 1700 से शिक्षा दोनों रिलेट करो। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये कब होता है? 13 अप्रैल 1919। ये सब घटनाएं किसके टाइम की हैं? चैम्सफोर्ड। तृतीय अफगान युद्ध की बात करोगे तो वो भी होगा चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। आगे चलते हैं। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अली बंधुओं के द्वारा ये प्रारंभ किया जाता है, ये भी है 1919, मोहम्मद अली, शौकत अली। आगे चलते हैं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, बिल्कुल ये होता है यहाँ पर 1920 में। अब देखिए दोस्तों एक थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर याद किया था ऐसे कुछ ACSBA। ए है दोस्तों असहयोग आंदोलन 20, ये सी है दोस्तों 22 वाली डेट चौरी चौरा वाली, और ये ऐसे सविनय अयोग्य 30, और ये बी है भारत छोड़ो यानी 42। ये ऐसे आप याद कर लेना इसको, ACSB 20, 22, 30, 42। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। लॉर्ड रीडिंग की बात करते हैं अब दोस्तों। 1921 से 26 का कार्यकाल है ये। कौन सी घटना के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो ये लेते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा चौरी चौरा में घटना होती है, पुलिस स्टेशन फूंक दिया जाता है, तो ये होती है कब? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन रद्द। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी? देखिए जगह नोट कर लो, इलाहाबाद में होती है 1903 में होती है, चित्तरंजन दास जी और मोतीलाल नेहरू जी, ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा कब करी? रिपीटेड क्वेश्चन है, ये होती है 1921। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, ये भी होगा 1921 में। आगे चलते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? करेक्ट आंसर होगा 1922।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी पूछेंगे तो एम एन रॉय जी द्वारा किया जाता है। कब? 1921। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कब हुई? तो ये होती है कब? 1925 में। आगे चलते हैं। अब आगे दोस्तों लॉर्ड इरविन, तो इसमें डायरेक्टली दिमाग लगाओ, लॉर्ड इरविन गांधी इरविन जो समझौता होता है 31 में, अब वहीं उसको कवर कर लेते हैं। आइए, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? देखिए कार्यकाल पूछेंगे तो इरविन के कब पहुंचते हैं? फरवरी 1928। गांधी जी के द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये होता है कब? मार्च 1930 में। वो लाइन याद कर लो बस, ACSB 20, 22, 30 और 42। ये क्या क्या है दोस्तों? असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा, सविनय अयोग्य और 20 से भारत छोड़ो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1929 ये डेट है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये किया जाता है दोस्तों किसमें? लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज। वैसे ओवरऑल नाम पूछेंगे तो जेएल नेहरू नाम लिख के आना, और कब होता है ये? 1929। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। कांग्रेस द्वारा किस दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1930। ये डेट वर्ष याद कर लो। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आप देखिए दोस्तों, एकदम ज़्यादा गोलमेज सम्मेलनों में दिमाग अपना वेस्ट नहीं करना है, एकदम क्रम से थे, 30, 31, 32 कर लेना। और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखो प्रथम कब होता है? 30 में। गांधी इरविन समझौता पूछेंगे तो 31 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है 30 में। स्थगित पूछेंगे तो 1 साल बाद यानी 1931। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? 1 साल बाद यानी 4 दिसंबर 1931। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलिंगटन। इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ये किया गया था महात्मा गांधी। देखिए दोस्तों, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी जी ने कितने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आंसर होगा 1। वो भी कौन सा था? दूसरा। 1 और 2 याद कर लो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब किया? देखिए दोस्तों, 30 में किया स्टार्ट, 31 में किया स्थगित, और उसके 1 साल बाद यानी 32 में दोबारा से इसको चालू कर दिया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1932 में करते हैं कौन? रैमजे मैकडोनल्ड। आगे चलते हैं। पूना समझौता कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेट याद कर लो, सितंबर 1932। आगे चलते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? ये होता है दोस्तों 1932। कहाँ पर? लंदन में। भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1935 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो दोस्तों इसने लिया था यहाँ पर जो बम्बई में अधिवेशन हुआ था, कब? 1915। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। लॉर्ड लिनलिथ-गो। अब देखो दोस्तों, जब भी ये लिनलिथ-गो आएगा तो अंग्रेजों भारत से गो, यानी 1942 डेट याद कर लो। डायरेक्टली पूछ लेते हैं, भारत छोड़ो के टाइम पर कौन था यहाँ पर? आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथ-गो। गो भारत छोड़ो अंग्रेजों, गो गो, बस ये गो याद कर लो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। पहली बार प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव किसके समय में कराए गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कराए जाते हैं लॉर्ड लिनलिथ-गो के। इस चुनाव में कांग्रेस ने 11 में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंकड़ा ये है 7। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना। आगे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये था इसका कारण। कब होता है? 1939। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की नई पार्टी किसने बनाई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई है किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कब बनाई है? 1939। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? ये डेट भी बनती है दोस्तों, 1940 है इसका आंसर। आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? तो दोस्तों डायरेक्टली इसमें कंफ्यूज मत होना, जो लाहौर अधिवेशन में लाया गया था अगस्त प्रस्ताव, कब? 1942 में ये लाया गया था, इसको याद कर लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? बिल्कुल आसान है, 1942। इसके साथ ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन, आंसर होगा 1942। और गवर्नर पूछ लेंगे तो लॉर्ड लिनलिथ-गो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। लॉर्ड वेवेल। अब दोस्तों वेवेल आ गया तो एक क्वेश्चन बन जाता है, वेवेल योजना आओ कवर करते हैं। शिमला समझौता कब हुआ? डेट रट लो, इसके शासनकाल में होगा वेवेल के। कब? 1945। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? काफ़ी रिपीटेड है, इजी भी है दोस्तों, 46 में आता है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अब ये क्वेश्चन है काफ़ी रिपीटेड, ये थे कौन? लॉर्ड क्लेमेंट एटली, ये नाम कर लो याद। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली कौन सी पार्टी से संबंधित है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये थे यहाँ पर लेबर पार्टी से संबंधित। अब चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देश हो गया है आज़ाद, तो अब इसका मतलब हमें लास्ट में क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा सा माउंट बैटन योजना जो आती है। आइए चलते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों इसका पूरा कार्यकाल देख लो आप। ये
मार्च 1947 से 48 तक। अब देखिए भारत स्वतंत्र कब हुआ, सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आप कंफ्यूज मत होना, स्वतंत्र भारत यानी भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला पूछेंगे तो माउंटबेटन जी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए, इस केस में आंसर करोगे आप सी राजगोपालाचारी जी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब नेक्स्ट नहीं दोस्तों, अब ये हो गया है खत्म, बस ये लास्ट ये क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को पसंद आएगा दोस्तों, पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।